तेरा नाम बाइस जिंदगी। एक हलो में पूरा मुल्क सकते में आ जाता था। पारा नंबर 3 खोल कर देखें सूरह आल इमरान। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कहा कि हमारे महबूब आप कह दीजिए कि अल्लाह वो है जो पूरी दुनिया का बादशाह है, पूरी दुनिया का बादशाह। और अगर दुनिया के सारे जिन्नात और इंसान मिलकर के उसकी नाफरमानी पर उतर आए, उसकी सरकशी और बगावत पर उतर आए और ये सोचे कि हमने उसकी शान में कोई कमी बातें कर दी, तो अल्लाह अकबर, अल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क, वो दुनिया का बादशाह है, जमीन और आसमान के खजाने उसके हाथ में हैं, कुंजियां उसके पास हैं, उसकी इज्जत में जर्रा बराबर कमी नहीं आ सकती। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन। अम्मा बअद फ़ इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास अंतुमुल फ़ुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नानुल फ़ुक़रा व अंतल गनी ला इलाहा इल्ला अंता। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तेरा नाम बाइसे जिंदगी। तेरा नाम बाइसे बंदगी। तू रहीम है, तू करीम है, तेरी
शान जल्ल जलालुहु, जिसे चाहे मालो मनाल दे, जिसे चाहे दर से निकाल दे। तू वहाब है, तू कदीर है, तेरी शान जल्ल जलालुहु, तेरा नाम बाइस जिंदगी। लायक इज़्ज़त एहतराम इस्लामी बुजुर्गों, दीनी व मिली भाइयों, अजीज़ और रफ़क़ा नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, गयूर इस्लामी पर्दानशीन माओ, बहनों और बेटियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हम्द है, पाकी है, बड़ाई है, किबरियाई है, जो सबसे बड़ा है, सबसे अरफ़ा व आला है, जो मालिकुल मुल्क है, बादशाहों का बादशाह है, हुक्मरानों का हुक्मरान है, शहनशाहों का शहनशाह है, जिसके पास ज़मीन व आसमान के ख़जानों की कुंजियाँ हैं, जो गनी है, मालदार है। बेशुमार दरूद व सलाम नाज़िल अल्लाह के प्यारे हबीब ताजदार मदनी अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये पैगाम दिया कि हमारे हबीब, अगर आप चाहें, पसंद करें तो हम आपके लिए सोने और चांदी के पहाड़ इकट्ठा कर दें। लेकिन इमाम कायनात ने दौलत को मंजूर नहीं किया। दीन और दुनिया के सुल्तान थे मुस्तफ़ा, दीन और दुनिया के सुल्तान थे मुस्तफ़ा, और घर था गरीबों के घर की तरह। दौलत ना पाकर भी अल्लाह ने आपको वो इज्जत और शान अता की कि दुनिया के बड़े बड़े सलातीन ज़माना, बादशाह, बादशाह बब और हुक्मरान ज़माना आपके ज़ेरे नुगू रहे, और दुनिया ने आपको पहला इंसान माना। दुनिया में बहुत सारे इंसान आए, दौलतमंद भी आए, सेहतमंद भी आए, हुक्मरान भी आए, लेकिन आमना का लाल जो इस दुनिया में आया, तो आपकी तरह कोई इंसान इस दुनिया में नहीं आया। आपके सामने अभी अभी खुतबे मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस के 21वें पारे से 22वां पारा है, 22वें पारे से सूरे फातिर की एक आयत आपके सामने तिलावत की है। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इस आयत करीमा के अंदर कई बातें कही और हमें मैसेज दिया, पैगाम दिया कि दुनिया के तमाम इंसानों सुनो और गौर से सुनो। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ए दुनिया के तमाम इंसानों, चाहे वो बादशाह हों, गदा हों, अमीर हों, गरीब हों, छोटे हों, बड़े हों, सब के लिए ये पैगाम है।
कि तुम सब मेरे फकीर हो, मोहताज। इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े दौलतमंद हैं, अडानी अंबानी, बड़े बड़े दौलतमंद इस दुनिया में इस वक्त भी मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह कह रहा है कि वो सब मेरे मोहताज, गदागर, जरूरतमंद हैं, हाजतमंद हैं। मेरे पास खजाने हैं, खजानों की कुंजियां हैं। वल्लाह हुवल गनीयुल हमीद, अल्लाह ही गनी है, मालदार है, दौलतमंद है और वही तारीफों के लायक है। बड़ाई और किबरियाई उसी के लिए है और इसकी शान ये है अल्लाह अकबर। ये अल्लाह अकबर जो हम कहते हैं, उसकी शान का हम अंदाजा नहीं कर सकते कि अल्लाह सबसे बड़ा है। बड़े बड़े दुनिया में हुक्मरान आए, सलातीन जमाना आए, बादशाह आए, जिनकी दुनिया पर तूती बाजा करती थी। एक हलों में पूरा मुल्क सकते में आ जाता था। लेकिन सबका वजूद खत्म हो गया, सब मौत के घाट उतर गए। आज दुनिया में उनका नाम लेवा भी कोई नहीं। ऐसे भी बादशाह आए दुनिया में कि दौलत के साथ साथ उनको ये घमंड और गुरूर था कि हम ही खुदा हैं और हमारी खुदाई इस दुनिया पर चल रही है। और हकीकत यह है कि कुछ बादशाहों ने, जैसे फिरौन है, शद्दाद है, इन लोगों ने अपने आप को खुदाई का दावा किया और कुरान शाहिद है अना रब्बुकुमुल आला। फिरौन ने खुद अपनी जबान से ये कहा कि मैं सबसे बड़ा रब। लेकिन जो गनी है, जो सबसे बड़ा है, जो सब बादशाहों का बादशाह है, जो शहंशाहों का शहंशाह है, जो हुक्मरानों का हुक्मरान है, उसने उनकी हुक्मरानी, उनकी बादशाहत और उनकी खुदाई को खाक में मिला दिया। शद्दाद ने जो जन्नत बनवाई ज़मीन पर, सोचा था कि खुदाई झुकेगी मेरे दर पर, कुछ देख भी ना पाया, दुनिया से चल बसा। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। पारा नंबर 3 खोल कर देखें सूरह आल इमरान। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि हमारे महबूब आप कह दीजिए कि अल्लाह वो है जो पूरी दुनिया का बादशाह है, पूरी दुनिया का बादशाह। कोई मिस्र का बादशाह बना, कोई रूम का बादशाह बना, कोई ईरान का बादशाह बना, कोई यमन का बादशाह बना, कोई अरब का बादशाह बना, लेकिन वो कह रहा है कि ए नबी कह दीजिए कि मेरा रब पूरी दुनिया का बादशाह है और उसकी ताकत और शक्ति का ये आलम है। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, ये भी कह दीजिए कि मेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। जब वो पकड़ता है तो दुनिया की कोई ताकत छुड़ा भी नहीं सकती। कारून को पकड़ा, फिरौन को पकड़ा, शद्दाद को पकड़ा, हामान को पकड़ा, अबू जहल को पकड़ा, अबू लहब को पकड़ा, दुनिया की कोई ताकत छुड़ा नहीं सकती। वो है गनी, वो है मालिकुल मुल्क, वो है बादशाह, वो है बड़ा अल्लाहु अकबर, जिसकी ताकत और कुव्वत यह है, जिसकी शान और शौकत यह है
कि वो क़यामत के दिन एक मुश्त में कुरान गवाही दे रहा है, अल्लाह का कलाम एक मुश्त में सातों आसमानों को लपेट देगा और एक मुश्त में सातों जमीनों को लपेट देगा। कहां जाओगे बचकर उससे? इसलिए हमें डरना चाहिए उसकी पकड़ से, उसकी गिरफ्त से, उसकी हुक्मरानी से, उसकी खुदाई से, उसकी बादशाही से, कि किस वक्त वो हमें पकड़ ले और किस गलती की बुनियाद पर पकड़ ले जिसका हम तसव्वुर ना कर सकें, जिस बात का हमारे जहन में वहम और गुमान भी ना आ सके। हर खता पर है सजा, शान मशीयत देखो, और बख्शिश भी है अश्क पशेमानी पर। छोटी छोटी सी गलती पर वो पकड़ ले, हमें तसव्वुर ना हो जहन में, और जब वो माफ करने पर आ जाए तो ऐसी मामूली सी नेकी पर जन्नत वाजिब कर दे कि उसका भी तसव्वुर ना हो हमें। ये है उसकी शान। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, ये दो कलमे ऐसे हैं। अल्लाह अकबर का मतलब है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, सुभान अल्लाह का मतलब है कि अल्लाह की जात पाक है हर ऐब से। यहां एक बात ज़ेरे गौर है, बात आ गई टॉपिक के तहत। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बुलंदी पर चढ़ो, जीने पर चढ़ो, किसी ऊंची जगह पर चढ़ो, तो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कहते हुए चढ़ो। आप बुलंदी पर चढ़ रहे हैं, वहां आपको यह गवाही देना है कि मेरा रब सबसे बड़ा, मेरा रब सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, मैं बुलंदी पर जा रहा हूं। वो तो सातों आसमान के ऊपर अर्शे अजीम पर मुस्तवी है, अल्लाह अकबर, तो उसकी बड़ाई करते जाओ बुलंदी पर। और जब बुलंदी से नीचे उतरो तो अल्लाह के नबी इमाम कायनात ने फरमाया सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह तेरी जात पाक है, अल्लाह तेरी जात पाक है, अल्लाह तेरी जात पाक है। क्यों? कि हम नीचे आ रहे हैं पस्ती की तरफ, और वो पस्ती से बिल्कुल बेनियाज है, वो बुलंद वाला है। इसलिए कहते हो कि अल्लाह तेरी जात पाक है, तू पस्ती से बिल्कुल दूर है। अल्लाह अकबर। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में कह रहा है, या अय्युहन नास, ए दुनिया के तमाम इंसानों, बादशाहों, हुक्मरानों, शाह गदाओ, अमीरों, गरीब, मर्दो जन, सब सुनो, खबरदार, वार्निंग दे रहा है अल्लाह रब्बुल इज्जत, अंतुमुल फुकरा, तुम सब मेरे मोहताज हो, तुम सब फकीर हो। फकीर किसको कहते हैं भाई? मोहताज, जरूरतमंद। सवाल करता है ना फकीर आपके दरवाजे पे कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे भाई। और इसीलिए सूरह निसा में, सूरह निसा की आखिरी आयत में अल्लाह ने उस चीज का भी जिक्र किया, वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। कुरान को हम पढ़ा करें, समझ कर पढ़ा करें, तर्जुमे से पढ़ा करें, समझ में बात आएगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि अल्लाह से डरो, और जिसका नाम लेकर के तुम एक दूसरे से सवाल करते हो। इसीलिए शरीयत का हुक्म है, अगर कोई आदमी सवाल करे और अल्लाह का नाम ना ले, अल्लाह के नाम पर ना मांगे तो ना दे, कोई गुनाह नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहा है कि उस अल्लाह से डरो जिसका नाम लेकर के तुम एक दूसरे से सवाल करते हो। और फिर एक बात बहुत अहम कही अल्लाह ने कि रिश्तों के काटने से भी बचो। आज हमारे दरमियान, हमारे समाज में ये बुराई आम हो चुकी है। अगर रिश्ता किसी बेटे और बेटी का बनता है तो अक्सर लोग उसमें हायल हो जाते हैं और रिश्ते को जहां तक कोशिश होती है काटने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोग बिल्कुल खुल्ला मुखालफत करके उसके अयूब और नकाइस को बयान करके रिश्ते को खत्म करा देते हैं। वो जालिम है।
और बहुत बड़ा गुनाह है रिश्ते के काटने का। हालांकि टॉपिक से ये बात अलग है, लेकिन बात आ गई चूंकि तो बताना जरूरी है। इसलिए रिश्तों में उन्स और प्यार और मोहब्बत की बात पैदा करो। और जहां तक तुम्हारी जानिब से अगर किसी के बेटे और बेटी का रिश्ता बन रहा है तो बनवा दो, बड़ा अजर है। इन्नल्लाह कान अलैकुम रकीबा, बेशक अल्लाह तुम्हारा निगहबान है। जो कुछ भी तुम कर रहे हो, अच्छा या बुरा, जो भी तुम्हारे दिलों के अंदर है वो सब कुछ जान रहा है, तुम्हारी निगहबानी कर रहा है। कहां जाओगे बचकर? आइए, अल्लाह कहता है या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकरा इलल्लाह, तुम सब फकीर हो अल्लाह के, सब मोहताज हो। तो अल्लाह कह रहा है कि मैं गनी हूं, वल्लाहुल गनी, वो अल्लाह गनी है और तारीफ के लायक भी वही है। तो हमें किससे मांगना चाहिए? अपनी जरूरतें किसके सामने रखना चाहिए? जब हम सब फकीर हैं, चाहे बादशाह हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, सब उसके गदागर, सब फकीर हैं। अच्छा, आपने देखा होगा एक फकीर एक दरवाजे पर खड़ा है, दूसरा फकीर दूसरे दरवाजे पर खड़ा है। किसी के पास 500 रुपए हैं, किसी के पास 1000 रुपए हैं, लेकिन वो फकीर दूसरे फकीर से सवाल नहीं करता। ये मसला ज़ेरे गौर है, जरा ध्यान दे। मैं क्या कहना चाहता हूं कि एक फकीर दूसरे फकीर से सवाल नहीं कर रहा है, क्योंकि वो भी फकीर है, वो भी फकीर है, वो भी भीख मांग रहा है, वो भी भीख मांग रहा है। लेकिन आज के नादान मुसलमान ऐसे हैं कि जिनको खुद दुआओं की जरूरत है हमारी, उनसे जाकर के सवाल करते हैं, उनसे मांगते हैं। उन्हें तो हमारी दुआओं की जरूरत है भाई। जाहिरी सहारा, जाहिरी मदद तो की जा सकती है। कोई आदमी जिंदा है, उससे आप किसी तरीके की हेल्प या मदद चाहते हैं, ठीक है, बिल्कुल अकीदा सही है। लेकिन एक आदमी मर चुका है, अब वो तुम्हारी दुआओं का मोहताज है और तुम वहां जाकर के उसकी कब्र पर सवाल कर रहे हो, ये कौन सा इंसाफ? इसलिए इस आयत के ज़िम्न में ये बात समझना जरूरी है कि जब हम सब अल्लाह के फकीर हैं, मोहताज हैं, तो हमें अल्लाह ही से मांगना चाहिए। जी, कोई हाजत रवाई नहीं कर सकता, कोई मुश्किल कुशाई को नहीं पहुंच सकता। हाजत रवा मुश्किल कुशा वही है। इसलिए हम पांचों नमाजों में ये बात कहते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं, यानी तुझ ही से मदद चाहते हैं। अल्लाह अकबर। तो ये अकीदे की बात आई। इसलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन का मामला बड़ा अजीब व गरीब, कि जब उसे कोई फायदा पहुंचता है, कोई खुशी पहुंचती है, तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है कि मेरे रब तेरे लिए हम्द है, ए अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र और एहसान है। तूने मुझे बेटों से नवाजा, तूने मुझे दौलत से नवाजा, तूने मुझे इज्जत से नवाजा, तूने मुझे बादशाह से नवाजा, तूने मुझे माश से नवाजा, हर चीज से नवाजा, तेरा शुक्र है। और जब वो आजमाया जाता है, कोई मुसीबत दी जाती है, उसे कोई परेशानी और तकलीफ में मुब्तला किया जाता है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वो सब्र करता है कि अल्लाह मैं तेरी रजा पे राजी हूं, तू जिस हाल में रखे मैं तेरी रजा पे राजी हूं। अल्लाह अकबर। ये मोमिन की शान है। इसीलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से इरशाद फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है कि सारे इंसान और जिन्नात मिलकर के अगर मुती फरमा बरदार बन जाएं, उसकी इबादत में लग जाएं, और ये तसव्वुर करें, जहन में ये सोचें कि हमने इतना बड़ा काम कर दिया कि हम सब मुती और फरमा बरदार हो गए अल्लाह के, तो अल्लाह की शान में भी इजाफा हो गया। नहीं, अल्लाह की शान तो जो है वही है और वही रहेगी, हम उसकी शान में इजाफा भी नहीं कर सकते। और अगर दुनिया के सारे जिन्नात और इंसान मिलकर के उसकी नाफरमानी पर उतर आए, उसकी सरकशी और बगावत पर उतर आए, और ये सोचें कि हमने उसकी शान में कोई कमी बाकी कर दी, तो अल्लाह अकबर। अल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क, वो दुनिया का बादशाह है,
जमीन और आसमान के खजाने उसके हाथ में हैं, कुंजियां उसके पास हैं, उसकी इज्जत में जर्रा बराबर कमी नहीं आ सकती। ऐसी शान है उसकी, ऐसी रिफत है। और फिर एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, ये ऐसी हदीस कुदसी कहलाती हैं कि अगर वो सारे इंसानों को यकसा नवाज दे, सबको अरबोपति खरबोपति कर दे, तो वो ऐसा गनी है, ऐसा मालदार है कि उसके खजाने में से इतनी सी कमी नहीं आ सकती जैसे चिड़िया समुद्र में से चोंच में पानी ले जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह समद। इसीलिए तो बेनियाज हर बात से, भाई किसी बात की उसे फिक्र नहीं है। हम एक परिवार को चलाने के लिए कितने फिक्रमंद रहते हैं, कितने परेशान रहते हैं भाई। अगर किसी के 2 बेटे 4 बेटियां हैं, 4 बेटे 6 बेटियां हैं, इतना ज्यादा परेशान है, रातों की नींद उसकी उड़ी हुई है। दिन में परेशान, रात को नींद नहीं आती, टेंशन में है, फिर डिप्रेशन में आ जाता है, और फिर कि बिल्कुल इसका दिमाग ही उलट गया भाई। सोचते सोचते गौर करते करते कि मैं क्या करूंगा, कोई जरिया माश नहीं है, कोई आमदनी नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, बेटे भी इस लायक नहीं है, बेटियां सब समझदार हैं, किस तरीके से रिश्ते होंगे, कैसे क्या होगा। इसी सोच और फिक्र में हर इंसान परेशान। लेकिन अल्लाह समद, वो इन चीजों से बिल्कुल बेनियाज, बेपरवाह, बेफिक्र। उसे किसी बात की कोई फिक्र नहीं, उसे किसी सलाहकार की जरूरत नहीं, किसी मुशीर की जरूरत नहीं, किसी वजीर की जरूरत नहीं। अल्लाह अकबर। इसीलिए तो वो सबसे बड़ा है, पूरी कायनात को चला रहा है। अल्लाह अकबर। लैलो नहार गर्दिश कर रहे हैं, कभी सुबह है, कभी शाम है, कभी दिन है तो कभी रात है, कभी दिन छोटे हैं तो कभी बड़े हैं, कभी रातें छोटी हैं तो दिन बड़े हैं। ये उसकी रहमत और किबरियाई की शान है। अल्लाह अकबर। एक हिकायत मुझे याद आई। एक दुर्वेश एक बादशाह के आस्थाने पर गया और उस दुर्वेश ने बादशाह से अल्लाह के नाम पर सवाल किया, नहनुल फुकरा व अंतल गनी ला इलाहा इल्ला अंता। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हम सब फकीर हैं मेरे मौला, हम तेरे मोहताज हैं, गदागर हैं। अल्लाह तू ही गनी है, अंतल गनी, तेरे ही पास खजाने हैं। अल्लाह तू ही मालदार है, तू ही भरपाई करेगा, तू ही जरूरतें पूरी करेगा। ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। दुर्वेश बादशाह से कहता है, बादशाह सलामत, अल्लाह के नाम पर कुछ अता हो। बादशाह ने कहा कि दुर्वेश जरा करीब आओ, मैं तुझे दूंगा और नवाजूंगा, लेकिन मैं एक सवाल कर रहा हूं, जरा बताओ। बादशाह के दरबार में एक दुर्वेश और बादशाह वक्त उससे सवाल कर रहा है, जरा गौर करने की बात। दुर्वेश, ये बताओ तुम्हारी कैसी जिंदगी गुजरती है। दुर्वेश भी बड़ा होशियार अक्लमंद था। ये जरूरी नहीं है कि आदमी भीख मांग रहा है तो वो अकल से पैदल। बड़े बड़े अक्लमंद गरीब आदमी पड़े हुए दुनिया के अंदर, लेकिन उनको माशी हालत ने इतना कमजोर कर दिया है कि उनकी अकल भी उस वक्त जायल हो जाती है। अल्लाह ना करे कि हमें कोई ऐसा हमारे सामने, हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में ऐसा वाकया है कि हम किसी के सामने हाथ फैलाएं, किसी के दर पर जाएं। अल्लाह तू अपना मोहताज रख परवरदिगार। दुर्वेश ने कहा कि बादशाह, मैं सवाल का जवाब तो बताऊंगा लेकिन खून माफ हो। दुर्वेश ने कहा कि बादशाह सलामत, आपसे अच्छी भी गुजरती है मेरी, और आपके बराबर भी गुजरती है मेरी, और आपसे बुरी भी गुजरती है। बादशाह बड़ा हक्का बक्का। बादशाह तो अक्लमंद होते हैं भाई, जो हुक्मरान होते हैं, बादशाह होते हैं, बड़े दानिश्वर और जी-शऊर अक्लमंद होते हैं। बादशाह उसकी पहली बात पर हक्का बक्का रह गया कि ये दुर्वेश फकीर क्या कह रहा है कि बादशाह
तुझसे अच्छी भी गुजरती है मेरी और तुझसे बराबर भी गुजरती है और तुझसे बुरी भी गुजरती है। कहा दुर्वेश जरा इस बात की वजाहत करके मुझसे अच्छी कैसे गुजरती है। कहा बादशाह तू बादशाह वक्त है, तेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, तू एक सल्तनत का, एक बादशाह का मालिक है, लाओ लश्कर बॉडीगार्ड तमाम चीजें तेरे जेरे निगरानी है, हर चीज की फिक्र है तुझे और तुझे इस बात की भी फिक्र रहती है कहीं दूसरे मुल्क का बादशाह इस मुल्क पर चढ़ाई ना कर दे। तो तू उसकी हिफाजत के लिए हर वक्त परेशान रहता है। फिर ये फौज फर्रा है, लाओ लश्कर है, तमाम जरूरतें हैं, तमाम फिक्रें हैं, तुझे सही माना में रात को नींद नहीं आती होगी और मैं दिन भर मांगता हूं, रात को आराम से सो जाता हूं बिल्कुल बेफिक्र होकर, मुझे कोई फिक्र नहीं, नो टेंशन, इसलिए तुझसे अच्छी गुजरती है मेरी। बादशाह ने कहा यस बात सही है। कहा बराबर कैसे गुजरती है। कहा बादशाह वक्त बराबर ऐसे गुजरती है कि तू बादशाह है, तू मुर्ग मुसल्लन शीरी कबाब खा करके रात को सोता है, मैं सूखे टुकड़े खाकर सोता हूं, भूखा मैं भी नहीं सोता, लेकिन सुबह को तू भी भूखा उठता है और मैं भी भूखा उठता हूं, इसलिए तेरे बराबर भी गुजरती है। बादशाह ने कहा बिल्कुल ठीक है। कहा बुरी कैसे गुजरती है। तो बुरी तो भाई तू बादशाह है, मैं एक आम आदमी, तू हरीर और रेशम के अच्छे लिबास पहनता है, जरपर लिबास पहनता है, कंगन पहनता है, सोने के कड़े पहनता है, दुनिया की चीजें तेरे लिए, तो मैं ये बोसीदा फटा पुराना लिबास पहनता हूँ, सूखे टुकड़े खाता हूँ बस। बादशाह ने बड़ा इनाम दिया, इज्जत से नवाजा, बड़े बेहतरीन जवाबात थे। कहने का मकसद ये है कि दुनिया के अंदर ये अमीरी और गरीबी ये रब का एक निज़ाम है और परेशान होने की बात नहीं है। अगर कोई माशी हालत से कमजोर है, परेशान है, कारोबार बिगड़ गया है, तो तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, कभी इज्जत है तो कभी जिल्लत है, और इज्जत और जिल्लत उसी की तरफ से है, कभी अमीरी है तो कभी गरीबी है, ये उसी की तरफ से है, ये अकीदे की बात है। और ये रब कायनात का निजाम चलाने के लिए सर्कुलेशन इस तरीके से घुमा रहा है। ये कायनात का अगर सबको टाटा बिरला कर दे, अडानी और अंबानी कर दे, तो दुनिया का निजाम ही दरम बरम हो जाएगा। भाई आज हम हाजी साहब के यहां पर आए इतनी दूर से, कई जिले पार, ये उसका निजाम ही तो है। अगर हम हाजी साहब से बड़े होते, मालदार होते, तो हम यहां क्यों आते भाई जी, या इनके बराबर के होते। इसलिए रब ने इस तरीके का निजाम पैदा कर दिया कि कोई अमीर है तो कोई गरीब है, वो जानता है खूब अच्छी तरीके से कि किसको मुझे कितना नवाजना है, उसके सब कुछ इल्म में है। और एक बात याद रखना, कयामत बिल्कुल करीब है। अल्लाह के नबी का फरमान है कि कयामत के करीब दौलत इस कदर लोगों के पास होगी, ऐसी रेलटेल होगी दौलत की कि लोग एक दूसरे को देते फिरेंगे, कोई लेने वाला नहीं होगा। अब से 20 साल 30 साल पहले के पीरियड में आप चले जाइए, बड़ी भुखमरी, बड़ी गुर्बत, बड़ी परेशानी का आलम था। आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशहाली और दम पर दम खुशहाली। आज मैं आपको बताऊं, अल्लाह का शुक्र और उसका एहसान है कि मैंने 500 रुपए से मंथली ये इमामत शुरू की थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आमदनी 13,000 रुपए की हो गई, मेरे बेटों की आमदनी 50,000 रुपए की हो गई, 63,000 रुपए महीना का यानी मामला चल रहा है। ये रब का शुक्र है। किसी दौर में 500 रुपए से अपने परिवार को चलाया, आज 63,000 रुपए, अल्लाह का शुक्र है। ये वो गनी, वो मालदार है, उसके पास कमी नहीं है। वो जिसको किस वक्त कितना नवाजेगा, कितना देगा, कोई हमें वहम और गुमान नहीं है भाई। हमने तो कभी तसव्वुर नहीं किया था, सोचा नहीं था, लेकिन अब फिर और आगे अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं कि अल्लाह और आगे बढ़ाएगा। और नबी का फरमान है कि पूर्व कयामत, जैसे जैसे कयामत करीब आएगी, लोगों के पास दौलत की रेलकपेल होगी। इतने लोग अमीर कबीर होंगे कि एक दूसरे से लोग अगर कोई देना भी चाहेगा तो लेने के लिए तैयार नहीं होंगे। बहरहाल अल्लाह हमें अपनी अमान में रखे और हमें अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं, अल्लाह उन नेमतों का शुक्रिया अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। और जो सेहत दी है, फराखी दी है, अल्लाह ने खुशहाली दी है, फारिगुल बाली दी है, इसका हम शुक्रिया अदा करें। हो सकता है अल्लाह हमसे
ये मालदारी छीनकर किसी दूसरे को दे दे, ये तंदुरुस्ती छीनकर हमें दूसरे को दे दे। कहाँ हम कौन सी सोच में पड़े हुए हैं, अल्लाह की याद से क्यों गाफिल हैं हम। इस दौलत को गनीमत जाने, इस जिंदगी को गनीमत जाने, मौत के आने से पहले दौलत को, मालदारी को गनीमत जाने, गुर्बत के आने से पहले, इस सेहत को गनीमत जाने, किसी बीमारी के आने से पहले। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें सही माना में जो बातें हमने खुतबे जुमा में सुनी है, इन बातों पर गौर व खौस करने के बाद अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमा। और हमारे समाज और माशरे में और जमात में जो लोग माशी हालत से दो चार हैं, मैं इसमें मरे रसूल पर मस्जिद मोहम्मदी में दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह उनकी उस परेशानी को फारिगुल बाली में तब्दील फरमा दे। अल्लाह उनके लिए माश के जरिए जराए पैदा फरमा दे। अल्लाह जो मकरूज है उनके कर्जे की अदाई के सामान मुहैया फरमा दे। रब करीम जो गैर वतन में जालिमों की चुंगल में फंसे हुए हैं, अल्लाह तो अपनी रहमत कामला से उनको बरी फरमा दे। अल्लाह मुसलमानों की गैबी नुसरत मदद फरमा दे। ए अल्लाह जब तक ये दुनिया में रहें, इज्जत के साथ जिंदा रहें, जब खात्मे का वक्त है तो ईमान पर, तौहीद पर हमारा खात्मा हो। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।